आज की इस वीडियो में हम लोग काव्य खंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अगर आप 2021 के नए सिलेबस को देखेंगे तो काव्य खंड से मात्र आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। एक आपको पढ़ना है पद, दूसरा पढ़ना है उत्साह, तीसरा पढ़ना है यद अंतुरित मुस्कान, चौथा पढ़ना है छाया मत छूना और जो पांचवा है आपका कन्यादान। बस ये 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। और देखिए ये जो काव्य खंड होता है ना, यहाँ से आपका क्वेश्चन तो आता ही है और साथ में एक पैसेज भी आता है। तो यहां पर मैं आपको जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा, अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपका पैसेज भी कवर हो जाएगा और जो क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चंस भी कवर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का जो काव्य खंड है क्षितिज का, तो काव्य खंड का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चंस को बताऊंगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पद में हमें कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। देख लीजिए पद। अब देखिए एक होता है कि जो वन ऑफ द मोस्ट होता है, क्या होता है कि लेखक मतलब पाठ, जो भी मतलब कवि है और कविता और कवि ये सब आता है, ठीक है। कवि और कविता का नाम ये पूछा जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ट्रिक के माध्यम से आपको बताने का। तो मैंने अभी तो ट्रिक सोचा नहीं है, मैं 1-2 दिन के अंदर कोई एक सुंदर सा ट्रिक सोचूंगा जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ट्रिक से मैं आपको बता दूंगा कवि और कविता का जो भी नाम होता है, पाठ लेखक जो भी होता है मैं आपको बता दूंगा। तो अभी फिलहाल आप जो यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और देखिए यहाँ पर मैं आपको जो भी क्वेश्चंस बताऊंगा, अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी चाहिए, तो आप क्या कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक हमारे जो दूसरे चैनल है, दूसरे चैनल का लिंक दे दिया है। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं उस चैनल पर आपको ये जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको सॉल्यूशन वहां पर दे दूंगा। तो आप नीचे मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखिए क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो पद चैप्टर है, पद चैप्टर में पहला क्वेश्चन क्या है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं, यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। अगला क्वेश्चन देखिए, मर्यादा न रही के माध्यम से कौन से मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देख लीजिए आप यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, ठीक है। एक सेकंड, चलिए मैं यहाँ पर इंक चुन लेता हूं, ठीक है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है कि कृष्ण के प्रति अपने अन्योन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। और ये जो क्वेश्चन है सर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। और अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट है, क्या है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। देखिए यहां पर मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया, ऐसे तो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन बैंक को उठाकर देखेंगे तो जो अधिकतर क्वेश्चन जो आए हुए हैं, एक तो आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब कृष्ण के प्रति अपने अन्योन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, एक ये हो गया। आगे मैं आपको और बता देता हूं, देखिए आपका अगला वाला क्या होगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये जो है ना कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग अगले चैप्टर को देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर अगले चैप्टर को देखेंगे। हमारा जो अगला चैप्टर है सर क्या है, उत्साह। अगला चैप्टर क्या है, उत्साह। और उत्साह में मात्र यहाँ पर जो भी क्वेश्चन देख पा रहे हैं आपको, मात्र यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, तो 4 ही क्वेश्चन करने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है सर, इतना तो आप जरूर कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों। जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एकदम जरूर से जरूर कर लीजिए। देखिए ऐसे तो मैंने करा के रखा है, इस सब का सॉल्यूशन मैंने आपको पहले करा दिया है, लेकिन और मैं करा दूंगा। ऐसे 1-2 क्वेश्चन होंगे जिनका सॉल्यूशन मैंने अभी तक नहीं किया है, तो मैं करा दूंगा बहुत ही जल्द। आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। जो चैनल है हमारा सेकंड चैनल, उसको भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और देखिए ये तो मैं यहाँ पर आपको तो बता रहा हूँ जो भी आपका काव्य खंड है, और आगे मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। हिंदी का जो भी है आपका, जो मोटा हिंदी है, पतला हिंदी है, सबके बारे में बता दूंगा। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए आपको मिल जाएगा। आगे देखिए क्या है कि कविता में बादल
किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। और जो लास्ट क्वेश्चन है क्या है कि उत्साह कविता का संदेश क्या है। और ये चारों के चारों प्रश्न वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर, आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखिए। अब हमारे यहाँ पर अगला चैप्टर आ जाता है। अगले चैप्टर का नाम है यह दंतुरित मुस्कान। और जैसे कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मैं बहुत ही जल्द आपको कवि, कविता, लेखक, पाठ का जो भी नाम है मैं ट्रिक लेकर आऊंगा और आपको समझाऊंगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। और ये क्वेश्चन तो बोलिए ही मत, ये तो बोलिए ही मत, जितना मैं स्टार दूं इस क्वेश्चन को कम है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आप क्वेश्चन को नोट कीजिए अपनी कॉपी में, क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए, लिखिए, बार बार पढ़िए, तब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यह दंतुरित मुस्कान कविता का संदेश क्या है। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़िए, आगे देखिए। अब हमारा अगला चैप्टर आता है। अगला चैप्टर का नाम है छाया मत छूना। और यहां पर आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं आप देख लीजिए। पहला आपको करना है कि कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। और ये जो क्वेश्चन है सर, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, छाया शब्द यहां किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है। और यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। छाया मत छूना कविता हमें क्या संदेश देती है। ठीक है, तो यह था छाया मत छूना का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए, अब जो हमारा क्या है लास्ट चैप्टर, यानी कि कन्यादान। कन्यादान में मात्र आपको ये सब क्वेश्चंस करने हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि आपके विचार से मां ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए कि मां ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, मां को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है। इसको आप जरूर से जरूर कर लीजिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि मां ने बेटी को क्या क्या सीख दी। अगला देखिए, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहां तक उचित है। और आगे क्या है कि कन्यादान कविता का प्रतिपाद्य, देखिए प्रतिपाद्य मीन्स क्या होता है, संदेश। ठीक है, लिखे। यह क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तरीका कि कन्यादान कविता का प्रतिपाद्य लिखें, या फिर कन्यादान कविता का संदेश क्या है, या फिर संदेश लिखें। बात समझ में आया। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि मां ने बेटी को चेहरे पर रीझने के लिए क्यों मना किया। मतलब जो माँ है ना, वो अपनी बेटी को कहती है कि अपने चेहरे पर, अपना ये जो सौंदर्य है इस पर कभी भी घमंड मत करना। तो क्यों कह रही थी माँ, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट जो भी काव्यखंड के जो भी चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स का मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर लें, और साथ ही आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जहां पर आपको ये सब जो भी क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन वहां पर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।